तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्यारा इस्लाम में स्वागत है। दोस्तों इस्लाम हम सभी जानते हैं, इस्लाम दुनिया का बहुत ही प्यारा मज़हब है। इसकी कुछ नसीहत बातें हैं जिसे हमें जानना चाहिए और इस पे अमल करना चाहिए। तो आओ दोस्तों, ये कौन कौन सी नसीहतें इस्लाम हमें देता है जिन पे हमें अमल करना चाहिए, इसके बारे में जानते हैं। मेहमान को रुखसत करने के बाद उसकी शिकायत नहीं करें। मेहमान को रुखसत करने के बाद उसकी शिकायत नहीं करें। जो बहादुर इंसान होता है वो मुकाबले के वक्त आजमाया जाता है। जो बहादुर इंसान होता है वो मुकाबले के वक्त आजमाया जाता है। और नसीहतें हैं, कभी भी किसी से अपने माँ बाप और उस्ताद की शिकायत नहीं करनी चाहिए। आगे देखिए इस्लाम की प्यारी नसीहत, जो अपने वालिदैन की नाफरमानी करता है वो अपनी औलाद की नाफरमानी का मुंतज़िर रहे। एंड इस्लाम की और प्यारी नसीहत ये है दोस्तों, बेमौका बोलने से चुप रहना बेहतर है। और आगे देखिए इस्लाम की नसीहत, बुरी सोबत से दूर रहना बेहतर है। बुरी सोबत से दूर रहना बेहतर है। और प्यारी इस्लाम की नसीहतें हैं, सबसे अच्छी खैरात किसी को माफ़ करना है। सबसे अच्छी खैरात किसी को माफ़ कर देना है या करना है। इस्लाम की बहुत ही बेहतरीन नसीहतें हैं दोस्तों। सबसे अच्छा नशा खिदमत एक खलक है, यानी दुनिया वालों की सेवा करना अच्छा नशा है। आगे देखिए इस्लाम की नसीहत, सबसे बड़ा बहादुर वो शख्स है जो बदला ना ले। बहुत ही प्यारी नसीहतें इस्लाम में दी गई हैं दोस्तों। आगे देखिए, मर्द की अच्छी खूबसूरती उसकी फसाहत मीठी बोली है। मर्द की अच्छी खूबसूरती उसकी फसाहत मीठी बोली है। आगे देखिए दोस्तों, जो गीबत किसी की पीठ पीछे बुराई यानी जो करी जाए वही गीबत है। जो गीबत करता है अल्लाह उसके अमल को ख़त्म कर देता है, मतलब उसकी जो भी अच्छाई होती हैं ख़त्म कर दी जाती हैं। इस्लाम की और बहुत ही खूबसूरत नसीहतें हैं दोस्तों, वालिदैन का हुक्म नामवार होने पर भी कबूल कर लें। बहुत ही प्यारी नसीहत है इस्लाम की। नसीहत की बात चाहे कड़वी हो कबूल कर लें। नसीहत की बात चाहे कड़वी हो कबूल कर लें। ये सब इस्लाम की खासियत नसीहत है दोस्तों। यतीम और बेवा का माल खाने से परेशानी आती है। अगर कोई यतीम है और बेवा उसका माल हम खाएं, उसे परेशान करें तो उससे हमें परेशानी आती है। आगे इस्लाम की नसीहत देखें दोस्तों, सदका और खैरात से माल में कमी नहीं आती। अगर आप किसी को सदका करते हैं, खैरात करते, तो उससे आपके माल में कमी नहीं आती। इस्लाम ये बात की नसीहत देता हमें। आगे देखिए दोस्तों, जाहिल से बहस करने से बेहतर है उससे शिकस्त यानी हार मान लें। जाहिल से बहस करने से बेहतर उसे शिकस्त कर लें। आगे देखिए इस्लाम की नसीहत दोस्तों, फिजूल खर्च करने से गरीबी आती है। जब हम फिजूल खर्च करते हैं उससे क्या होता है, गरीबी आती है। इस्लाम की और प्यारी नसीहत देखें दोस्तों, किसी की बेअदबी करने से बदनसीबी आती है। अगर हम किसी की बेअदबी करते हैं तो उसे बदनसीबी आती है। आगे इस्लाम की खासियत ये है दोस्तों, सच्ची तौबा करने से अल्लाह गुनाह माफ़ कर देता है। बहुत ही प्यारी इस्लाम की नसीहत है दोस्तों, सच्ची तौबा करने से अल्लाह गुनाह माफ़ कर देता है। आगे देखिए इस्लाम की जो खूबियाँ नसीहत है, गरीब की दावत चाहे तकलीफ़ देने वाली हो कबूल करनी चाहिए। अगर कोई गरीब आदमी आपको दावत देता है तो उसकी दावत कबूल करनी चाहिए। बहुत अच्छी नसीहत है इस्लाम की दोस्तों। आगे देखिए, तकब्बुर यानी घमंड इल्म को खा जाता है। अगर आप तकब्बुर किसी भी चीज़ करता है वो उस चीज़ को ख़त्म कर देता है। सदका बला को खा जाता है। बला में होता है मुसीबत परेशानी को सदका खा जाता है। आगे इस्लाम की नसीहत देखिए दोस्तों, गुस्सा अक्ल को ख़त्म कर देता है। अगर आपको गुस्सा है तो आपकी अक्ल जो होती है ख़त्म हो जाती है। बहुत ही प्यारी नसीहत इस्लाम की है, इंसाफ जुल्म को खा जाता है। अगर आप इंसाफ करते हैं तो जुल्म जो होता है, मुसीबत जो होती है ख़त्म हो जाती है। आगे इस्लाम की नसीहत देखिए दोस्तों, जो शख्स झूठ बोलता है अल्लाह उसके रिस्क को कम कर देता है। अगर आप झूठ बोलते हैं तो अल्लाह आपके रिस्क में होता है रोज़ी दोस्तों, उसको ख़त्म कर देता है। आगे देखिए, दोस्त को मुसीबत के वक्त आजमाया जाता है। अगर आप मुसीबत में कोई दोस्त है तो हमें आजमाया जाता है। आगे देखिए दोस्तों, अमानतदार को मुफलसी यानी गरीबी के वक्त आजमाया जाता है।
بہت ہی پیاری اسلام کی سب نصیحتیں دوستوں۔ اپنی زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر میں مشغول رکھیں، مطلب ہمیشہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں لگائیں۔ آگے دیکھیے جو اسلام کی نصیحت ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کی زبان گونگی ہو جاتی ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کی زبان جو ہے گونگی ہو جاتی ہے۔ بہت ہی پیاری نصیحتیں اسلام کی۔ خاموش زبان سینکڑوں زبانوں سے اچھی ہے۔ اگر آپ خاموش ہیں تو سینکڑوں زبان جو بولے اس سے آپ اچھے ہیں، بہتر ہیں۔ آگے دوستوں دیکھیے، بے عزتی والی زندگی سے موت بہتر ہے۔ اگر آپ کسی کی بے عزتی ہوتی ہے تو اس سے بہتر موت ہے۔ اسلام کی بہت ہی پیاری پیاری نصیحتیں دوستوں۔ ضعیفوں اور بڑوں کی، ضعیفوں مطلب بزرگ اور بڑوں کی مدد کرنا بھی یہ نیک کام میں سے داخل ہوتا ہے۔ اگر آپ ضعیف اور بڑوں کی مدد کرتے ہیں تو یہ بھی یہ نیک کام میں داخل ہوتا ہے۔ بہت ہی پیاری پیاری نصیحتیں اسلام میں دی گئی دوستوں۔ برائی کا بدلہ ہمیشہ اچھائی سے کرو۔ اگر برائی کا بدلہ ہمیشہ اچھائی سے کرو۔ دوسروں کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کیا کرو جیسا تم دوسروں سے اپنے لیے چاہتے ہو۔ بہت ہی پیاری پیاری نصیحت اسلام کے دوستوں۔ آگے دیکھیے، ہمیشہ سچ بولا کرو۔ اللہ کے نبی سچ بولنے والوں کو پسند کرتے۔ واہ کیا خوبصورت نصیحت ہے اسلام کی۔ ہمیشہ سچ بولا کرو۔ اللہ کے نبی سچ بولنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ جس کو نبی پسند کرے ان کی بات ہی الگ ہوتی ہے۔ جب ایک دوسرے سے ملو تو سلام کرنے سے پہل کرو، یعنی ان سے ملاقات سلام کرنے سے کرو۔ بہت ہی خوبصورت نصیحت ہے اسلام کی۔ نیک شخص کی عادتوں کو سیکھا کرو اور برے شخص کو نصیحت کیا کرو۔ بہت خوبصورت نصیحت ہے اسلام کی دوستوں۔ ہمیشہ بڑوں کا ادب کیا کرو۔ ہمیشہ بڑوں کا ادب کیا کرو۔ بہت ہی خوبصورت نصیحت اسلام کی۔ کسی شخص کا سب سے بڑا نقصان کسی کی نظروں سے گر جانا ہے۔ واہ کیا خوبصورت نصیحت اسلام کی۔ کسی شخص کا سب سے بڑا نقصان کسی کی نظروں سے گر جانا ہے۔ اسلام دنیا کا بہت ہی خوبصورت مذہب دوستوں۔ جو اللہ سے امید رکھتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ جو اللہ سے امید رکھتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ بہت ہی خوبصورت نصیحت ہے دوستوں۔ تم جہاں کہیں بھی رہو ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ سب اسلام کی نصیحتیں ہیں دوستوں۔ جو دنیا والوں پر رحم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرماتا ہے۔ بہت ہی خوبصورت نصیحتیں اسلام میں دی گئی ہیں۔ اپنی زبان پر قابو رکھا کرو تاکہ اپنی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اپنی زبان پر قابو رکھا کرو تاکہ آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ تو دوستو یہ بہت ہی بہترین کچھ نصیحتیں اسلام کی تھی۔ ہم سبھی جانتے ہیں اسلام دنیا کا بہت ہی پیارا مذہب ہے اور اس کی ہر باتوں میں ایک خوبی ہے۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو ان نصیحت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سبھی کو اچھی عادتیں عطا فرمائے۔ السلام علیکم دوستوں۔